हाय गाइस। सो आज इस क्लास में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना है। मास्टर थ्योरम में हमने देखा कि कुछ मास्टर थ्योरम की लिमिटेशन थी, जैसे कि ये रिकरेंस रिलेशन आ गया टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस वन। ये मास्टर नहीं सॉल्व कर पाएगा, क्यों? क्योंकि बी शुड बी ग्रेटर देन वन। आई एम अज्यूमिंग दीज काइंड ऑफ स्टोरीज यू नो कि इसमें मास्टर थ्योरम नहीं लगेगी। पेपर में ये क्वेश्चन आया टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस वन, तो क्या अप्रोच रहेगी? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। ओके, सो आई विल गिव यू वन टू एग्जांपल्स हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ स्टफ। टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस वन। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। कि हमने फैक्टोरियल में देखा, इसका मतलब ये होगा कि कहीं हमारे फंक्शन में n माइनस वन फिर से कॉल हो रहा है और एक कुछ मल्टीप्लीकेशन के लिए टाइम ले रहा है। ऐसा हमने फैक्टोरियल फंक्शन में देखा था। मतलब ये सेम रिकरेंस रिलेशन फैक्टोरियल फंक्शन में। ओके, तो ठीक है, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो पेपर में तुम्हें दिया होगा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल टी एन this type of stuff equals to 1 if n equals to 1, else tn minus 1 plus n. You can assume anything. Let's say I am taking this recurrence relation. So मुझे इतना पता है t1 की वैल्यू 1 है, ये जो दी हुई। तो ये recurrence relation की तरह मेरा अप्रोच क्या होगा? This is given. I have to find the complexity of this recurrence relation. क्या अप्रोच रहेगा? सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे n की जगह n माइनस वन पुट कर दूं तो टी एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी? टी एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन। इस इक्वेशन में मैंने n की जगह n माइनस, हमें n माइनस वन की वैल्यू चाहिए, तो n माइनस वन की वैल्यू टी एन माइनस वन की वैल्यू होगी टी एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन। ओके ओके, सो मैंने ये सारी वैल्यू टी एन माइनस वन में सब्स्टिट्यूट कर दी। टी एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन। ओके, अब मुझे टी एन माइनस टू की वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन में n माइनस टू पुट करो तो टी एन माइनस टू की वैल्यू आएगी टी एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू। ओके, तो टी एन माइनस टू की ये वैल्यू यहां पुट करो, ये वैल्यू यू हैव टू पुट हियर। ओके ओके, पुट हियर टी एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन। ओके, दिस गोज ऑन, ये बढ़ता रहेगा टी एन माइनस के, एट सम स्टेज इट गोज टू एन माइनस के। देखो यहाँ पे 3 है तो ये 2 है, एन माइनस टू, ठीक है, ये बना। अगर यहाँ पे के होगा तो यहाँ पे होगा के माइनस वन प्लस एन माइनस के माइनस टू प्लस एन। समझा? मैं बोला यहाँ पे जब 3 था तो यहाँ पे 2 था, 2 से पहले वाली सारी टर्म थी। यहाँ पे जब के होगा तो के माइनस वन से पहले वाली सारी टर्म्स यहाँ होंगी। आई थिंक आई मेक इट क्लियर। ओके, सो अगेन यू हैव टू चेक। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे n माइनस के को 1 के इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है t1 की वैल्यू 1 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, n माइनस के को 1 के इक्वल रखूँगा। ओके, इसको मैंने 1 के इक्वल रखा, या n को मैंने 1 प्लस के रखा, कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये 1 आया, इसको मैंने जब t1 रखा, n माइनस के में मैंने 1 डाल दिया, ये आ गया t1 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा n माइनस के प्लस वन। ओके, प्लस n माइनस के प्लस टू अप टू n। ओके, t1 की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस के प्लस वन की वैल्यू क्या है? इतना n माइनस के 1 के इक्वल है, तो 1 प्लस 1 2, अगला 3 आएगा, फिर n तक जाएगा। तो दिस इज द सम ऑफ n terms. Formula is n into n plus 1 by 2. So time complexity is order n square.
ओके ओके। सो एक बात और, n इंटू एन प्लस वन बाई टू आया, ये मैंने ऑर्डर एन स्क्वायर क्यों लिखा, ये स्टोरी तुम्हें पता है, जस्ट आई एम रिपीटिंग। एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, मैक्सिमम टर्म एन स्क्वायर है फॉर हायर इनपुट, दिस होल टर्म डिपेंड ऑन एन स्क्वायर, कांस्टेंट वी कैन नेग्लेक्ट ऑर्डर एन स्क्वायर। इफ यू आर नॉट क्लियर विद दिस, गो बैक टू ओमेगा थीटा, ये सब लेक्चर। ओके, तो रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करने का तरीका ये है। अब पेपर में कुछ भी आ सकता है। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस आई कैन गिव मल्टीप्लाइंग। सेम स्टोरी, यू हैव टू चेक, सेम स्टोरी। पहला क्या है कि जब वीडियो में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो पहले ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। पॉज करो वीडियो। ओके, दिस क्वेश्चन अगेन सेम स्टोरी, tn इक्वल्स टू tn माइनस वन इंटू एन। लास्ट क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया, इस क्वेश्चन में काफी कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो tn माइनस वन की वैल्यू क्या है, हमने कैसे निकाली कि इस इक्वेशन में n की जगह n माइनस वन डालो। ओके, यहाँ पे n माइनस वन डाला तो ये आ गया, यहाँ पे n को n माइनस वन डाला तो n माइनस टू आ गया इंटू n माइनस वन आ गया। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो ये आया tn माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन। अगेन एक बात, मास्टर से सोल्व नहीं होगा, ठीक है। ओके, या फिर tn माइनस टू में डालो कुछ, tn माइनस टू में कैसे डालेगा, इस इक्वेशन में n को n माइनस टू पुट करो, tn माइनस थ्री इंटू एन माइनस टू। ओके, tn माइनस थ्री इंटू एन माइनस टू एन माइनस वन इंटू एन। ओके, जब यहाँ थ्री है तो यहाँ टू होगा, मैं इसको k तक लेके जाता हूँ, यहाँ क्या होगा n माइनस के माइनस वन। ओके, इंटू एन माइनस के माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन। सो दिस इज स्टोरी हाउ इट मूव्स। अब मैंने फिर से n माइनस के को वन की इक्वल रखना, ये तो रखना ही पड़ेगा ना। ओके, यहाँ मैंने वन की इक्वल रखा, ये आ गया t1, इसकी वैल्यू होगी टू इंटू थ्री इंटू एन। t1 की वैल्यू है वन गिवन। ओके, t1 की वैल्यू वन है। ओके, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, वन इंटू टू इंटू थ्री अप टू एन, दिस इज n factorial, order n factorial time complexity. So you should know how to solve this recurrence relation. Okay, so now we will look at some other kind of question. Okay, one more, the same story, one more question. यहाँ पे मैंने वन प्लस वन बाय एन होगा, सेम स्टोरी एल्स। ओके, तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो सोल्व करने की। ओके, tn इक्वल्स टू tn माइनस वन प्लस वन बाय एन। हमें n माइनस वन की वैल्यू चाहिए, तो tn माइनस वन क्या आएगा, tn माइनस टू प्लस वन बाय एन माइनस वन। ओके गाइस, tn माइनस टू प्लस वन बाय एन माइनस वन प्लस वन बाय एन, इस पूरी टर्म को मैंने यहाँ पुट किया, ठीक है। फिर अब मुझे tn माइनस टू की वैल्यू चाहिए, अगेन n को n माइनस टू इधर डाल दो इस टर्म में, n को जब n माइनस टू में डालूंगा तो ये आएगा n माइनस थ्री प्लस वन बाय एन माइनस टू प्लस वन बाय एन माइनस वन प्लस वन बाय एन। ओके, सो दिस गोज ऑन अप टू n माइनस के प्लस वन बाय एन माइनस के माइनस वन प्लस वन बाय एन माइनस के माइनस टू, अभी ये सब किए, प्लस वन बाय एन। ओके, सो n माइनस के को वन डाला,
n माइनस के को 1 के इक्वल डाला। हम 1 की इक्वल कर डालेंगे, मेरे को t1 की वैल्यू पता है। जब n 1 है तो मुझे पता है t1 की वैल्यू 1 है, इसलिए मैं इसको 1 की इक्वल रखूँ। कई बार यहाँ पे लिखा हुआ है n इक्वल्स टू 2, तो तुम यहाँ पे n माइनस के को 2 की इक्वल रखोगे। ओके, माइट बी कैन कम इन सम अदर क्वेश्चंस। ओके, तो जब मैंने इसको डाला इक्वल n माइनस के को बड़ा t1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n। t1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n, दिस इज 3। व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज? सोचो, सुनने से पहले पॉज करके सोचो इस सीरीज का सम क्या होगा। ट्रिपल या ईसी में सेम क्वेश्चन आया था गेट में 2014 दिस ईयर। ओके, सो क्या आंसर आएगा? log n। द सम ऑफ दिस सीरीज इज log n। हाउ log n? याद है तो बढ़िया है, नहीं तो क्या अप्रोच क्या कर सकते हो, n की वैल्यू 4 ले लो, ठीक है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, यही n की 4 होगा, तो log 4 क्या होता है? 2। दिस इज 2 स्केयर, दिस इज जस्ट log प्रॉपर्टीज। इनका सम कितना होगा? 1 प्लस 0.5 प्लस 0.33 प्लस 0.25, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग 202 बराबर, तो इसलिए इस सम का सीरीज का log n के इक्वल होता है। तो दिस इज सम वन मोर काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो अब एक दो क्वेश्चन और रहेंगे इसमें, तुम्हें रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, लेट्स से इफ आई से tn/2 प्लस कांस्टेंट, tn/2 प्लस कांस्टेंट। ओके, सबसे पहले इसमें चेक करो, दिस इज सी सम कांस्टेंट। ओके, इसमें चेक करो, क्या चेक करो कि मास्टर लग रही है नहीं लग रही, लग रही है शायद, सिंपल n log ba निकालो, ठीक है, n log b की वैल्यू log 1 0, तो ये आ गया n0 1, मतलब कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो उसमें क्या आंसर आता है? थीटा ऑफ fn log n, fn की वैल्यू 1 है तो log n आंसर आ गया। तो इन बिगिनिंग जस्ट चेक मास्टर इज वर्किंग और नॉट, then you will move to some another story. Okay, this is important question. The next one, tn equals to 2tn/2 plus n. Okay, so try this question first of all. वीडियो पॉज करो, सिर्फ रजनीकांत ही फर्स्ट टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल यू विल नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट पेपर करनी है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से तुम जस्ट यू से व्हाट इज योर अप्रोच इज राइट और नॉट, दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। अप्रोच सुधारो अपना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अच्छा क्या करें, वही पुट 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 करना और तो कुछ करना नहीं। ओके, ठीक है, सबसे पहले मास्टर लग रही है, पर फर्स्ट वी विल ट्राई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मास्टर तो लग ही रही है, नो डाउट, मास्टर से तुम 1 मिनट में बोल दोगे एन लोगे, मास्टर की कोई फाइट नहीं है। हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है। ओके, इनिशियली tn इक्वल्स टू 2tn/2 प्लस n। सो tn/2 की वैल्यू क्या होगी, हमें tn/2 चाहिए, tn/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ आपको मैंने n को n/2 पुट किया तो 2tn/4 प्लस n/2। कुछ इशू है तो वीडियो बैक करके फिर से देखो, n को जस्ट मैंने n/2 पुट किया इस इक्वेशन में, नथिंग एल्स। सो tn/2 की वैल्यू ये है 2tn/4 प्लस n/2।
प्लस एन, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 स्क्वायर टी एन बाई 4, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 कैंसिल, एन आ गया। खुद सॉल्व करोगे, वीडियो में सुनने से लग रहा होगा क्या है इसे, खुद सॉल्व करोगे तो इट इज वेरी इजी थिंग। ओके, सो आई रोट इट 2 स्क्वायर। अब मुझे निकालनी है एन बाई 4 की वैल्यू, सेम एन बाई 4 इस वीडियो में इसमें डालो, 2t n बाई 8 प्लस एन बाई 4, कुछ नहीं किया, एन को एन बाई 4 से रिप्लेस किया। ओके, नाउ 2 स्क्वायर टी एन बाई 4 की वैल्यू ये 2t n बाई 8 प्लस एन बाई 4 प्लस एन प्लस। ओके, नाउ यहां तक आ गया। ओके, सो 2 क्यूब टी एन बाई 8 प्लस एन प्लस एन प्लस एन, ठीक है। अब इसको ऐसे करते करते चलता जाएगा, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने, लेट्स से अप टू के तक गया है, 2 के टी एन बाय, आई कैन राइट इट 2 की पावर 3, ठीक है। ये 3 को मैंने के लिया तो यहाँ भी किया आएगा, ठीक है ना। ओके, प्लस एन अप टू के टाइम्स, ठीक है, एन 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 लिखते जाओ के टाइम्स, क्योंकि इसको मैंने के तक एक्सटेंड कर दिया। ओके, अब क्या करें, अब मुझे पता है कि t1 की वैल्यू मुझे पता है 1 है, ठीक है, तो मैं n बाई 2k को 1 के इक्वल रखूंगा, कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। ओके, n बाई 2k को 1 के इक्वल रखा तो k क्या है, n इक्वल्स टू 2k log n इक्वल्स टू k, क्या आया log n, ठीक है। इस k की वैल्यू यहाँ पे सब में डालूंगा, 2 क्या आया log n t1 प्लस n इंटू k, ठीक है, दिस 2 टू कैंसल, n इंटू t1, t1 की वैल्यू 1 है, प्लस n इंटू k मैंने ये वाला यहाँ से डाल दिया log n प्लस n log n। ओके, सो आपके पास रिजल्ट आया n प्लस n log n। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, जो सा बड़ा है प्रोग्राम उस पर डिपेंड करेगा फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ n, दिस इज व्हाट वी नो, n log n। सो दिस काइंड ऑफ स्टफ यू शुड नो। मास्टर से 10 सेकंड में आंसर, सब्स्टिट्यूशन से 10 मिनट में आंसर, दैट इज द डिफरेंस। फर्स्ट गो फॉर मास्टर ऑलवेज, अगर टाइम है सब कुछ है देन यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन। ओके ओके, सो एक जस्ट बात पूछता हूँ, छोटी सी एक क्वेश्चन। अभी हमने देखा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई n, इसका समेशन log n के बराबर है, ठीक है। अब मैं बोलूँ 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 1 बाई log n, इसका समेशन किसके इक्वल आएगा, जस्ट n को log n पुट कर दो, log n। ऐसे माइंड शार्पली दौड़ना चाहिए, यहाँ n को log, ये पता है तो ये ना पता हो इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है, जस्ट इट इज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, यू नो द समेशन ऑफ सीरीज, इट विल हेल्पफुल इन सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ फ्रीक्वेंस रिलेशन, ठीक है। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, Tn इक्वल्स टू 2Tn बाई 2 प्लस log n log n, 2Tn बाई 2 प्लस Tn equals to 1 if n equals to 1, else 2Tn by 2 plus n log n. This is a repeated question. क्या repeated? This is the question. pause करके पहले सोचना, मास्टर थ्योरम केस फोर्थ, n log b मैंने निकाला और कुछ नहीं किया। अच्छा, ये इसके इक्वल है तो केस फोर्थ चेक करना, इसका रिजल्ट आएगा n log n होल स्क्वायर, बिल्कुल। दिस इज केस फॉर मास्टर थ्योरम। मैं एडवाइस ये करूंगा मास्टर थ्योरम अच्छे से याद रखना, ऐसे रिकंसिलिएशन सब्स्टिट्यूशन से मैंने तुम्हें इस टाइप का सोल्व करना सिखा दिया, अप्रोच क्या होगा, ठीक है, इस पे सब्स्टिट्यूशन में मत पढ़ना,
इट्स जस्ट समथिंग नॉनसेंस, ठीक है। एंड ठीक है, तो अब हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन में रिकरेंस रिलेशन को सोल्व करने का तरीका। एक और मेथड बैठा है वो बाद में करेंगे, दिस इज रिकर्सिव ट्री मेथड। एक और रिकरेंस रिलेशन को सोल्व करने का तरीका है दैट वी विल डू लेटर। अच्छा, तो मैंने तुम्हें बताया हम पहली एल्गोरिथम टेक्निक पे जा रहे हैं, दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। उसमें मुझे रिकर्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर रिकर्शन पे ही बनी। थोड़ा स्टैक का पता होना चाहिए, जो लेक्चर 7-8 में मैं बोला। दूसरा, टाइम कम्प्लेक्सिटी का पता होना चाहिए। टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी? रिकर्सिव रिलेशन को सोल्व करके। सबसे पहली बात, तुम्हें रिकर्सिव रिलेशन पहले तो अपने प्रोग्राम से पता लगाना पड़ेगा कि मेरा प्रोग्राम में ये रिकर्सिव रिलेशन है। फिर उसको सोल्व करने के दो तरीके जो मैंने अभी डिस्कस किए, मास्टर एंड डेट सब्स्टिट्यूशन। तो इतनी सारी स्टोरी क्लियर है, तो यहाँ कूदना डिवाइड एंड कॉन्कर। ओके, तो ठीक है, बाय बाय, सी यू सून।